हेलो दोस्तों, आज मेरी प्रतिशत की दूसरी क्लास है। अगर अच्छी क्लास लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। तो देखो, हमारा सवाल है, ताज़ा फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ठीक है, देखो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए, जो कोई भी फल होगा उसमें हमेशा जो सूखेगा उसके अंदर का पानी सूखेगा। उसके अंदर का क्या सूखेगा? पानी। जो उसके अंदर का सूखा हुआ जो भाग बचेगा, मतलब पानी से बचा हुआ अलग, मतलब छिलका वगैरह जो भी है उसके अंदर का जो बचेगा वो हमेशा बराबर रहेगा। क्या रहेगा? वो हमेशा बराबर रहेगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें रखना है इसमें, मतलब छिलका क्या माना है मैंने, मतलब जो पानी से अलग की चीज़ है, जो पानी से अलग की चीज़ है, छिलका बराबर छिलका। ठीक है भाई। अब देखो, छिलका बराबर छिलका कैसे करोगे भाई? 68% पानी है ताज़ा फलों में, तो छिलका कितना बचा? 32%। तो लिख दो भाई, ताज़ा फल कितने? 100 किलोग्राम। भाई 100 किलोग्राम में 68% पानी है, तो छिलका कितना बचा? 32%। तो भी लिख दिया 32/100। किसी को कोई समस्या है तक? बताओ भाई। देखो यही तो 100 किलोग्राम जो ताज़ा फल है उनमें 68% पानी है, तो छिलका वगैरह कितना बचा? 32%। अब वो कह रहा है कि सूखे फल कितने प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब सूखे फल X प्राप्त किए जा सकते हैं। अब ध्यान देना, अगर हमने यहाँ पर ताज़ा फल होगा, यहाँ पे हमने छिलके वाला भाग लिखा है बचा हुआ, छिलके वाला 32%, तो सूखे फल का भी हमें छिलके वाला ही भाग रखना है, बिना पानी वाला भाग। तो भाई देखो, सूखे फलों में 20% पानी बोल रहा है, सूखे फलों में 20% पानी बोल रहा, तो छिलका वाला कितना बचा? 80%। तो कर दो 80/100। हो गया सवाल। 100 से 100 खत्म, 1 0 से 1 0, 8 चौक 32, 10 चौक 40। तो हमारे पास में 40 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। कितने प्राप्त किए जा सकते हैं? 40 किलोग्राम। नोट कर लो। एक तरीका और बता रहा हूँ, ठीक है? एक तरीका और बता देना, इसे नोट कर लो पहले। देखो ये दूसरा तरीका क्या है? अनुपात से करते हैं। किससे करते हैं? रेशियो वाले से करते हैं। ठीक है भाई, कह रहा है ताजा फलों में 68% पानी है, तो लिख लो भी ताजा पानी, वाटर लिख दिया, शेष बचा हुआ हमने सूखा वगैरह लिख दिया, ऐसे से। ठीक है, शेष जो भी। ठीक है, ताजा फलों में भाई 68 पानी हो गया, तो सूखा हुआ कितना बचा? 32%। कितना हुआ? 32%। तो इसे काटेंगे, अगर रेशियो बनाएंगे कितना बनेगा भाई? 4 से काट लो, 4 8 32, 4 से काटा 17, 17:8। ताजा फलों का जो रेशियो बनेगा हमारा 17:8 बच गया। ठीक है, और सूखे का कितना बनेगा भाई हमारा? कह रहा सूखे फलों में क्या 20% पानी, तो 20 तो 80 क्या बचा? सूखा बचा। 20 से कम 20, 20 चौक 80। अब बात फिर वही आ जाती है, हमारा जो रहेगा सूखा बराबर रहेगा भाई। सूखा की तरह हमारा इधर है सूखा हमारा, तो सूखा यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो बराबर कर देना है। यहाँ पे 8 है, तो यहाँ 8 करने के लिए क्या करूँ? 2 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो 2 का गुणा यहाँ करूंगा, तो 2 का गुणा इधर भी करूंगा, 2:8 बन गया, 2:8 बन गया। ठीक है, अब देखो ताजा फल कितने हो गए हमारे पास में? 25 हो गए टोटल। सूखे फल कितने हो गए हमारे पास में? टोटल 10 हो गए। ठीक है, अब जो पूछा वो निकाल दो। हमें देखो ताजा फल 25 है, यहाँ पे ताजा फल कितने दे रखे हैं? 100 किलोग्राम। तो 25 के बराबर कितना है हमारा? 100 है। 1 के बराबर कितना होगा हमारा? 4। जो पूछेगा 4 में उसका ही गुणा कर दो। भाई पूछ रहा सूखे फल कितने प्राप्त किए जा सकते हैं, 10 में 4 का गुणा कर दोगे तो कितना आ गया? 40 किलो। क्लियर हो गया होगा सबका? पहले रेशियो बना लिया दोनों का, ताजा फल सूखे फल का। बराबर क्या करा हमने? जो हमारा बिना पानी का भाग है, मतलब सूखा हुआ जो फल में हमारा छिलका वगैरह होता है वो बराबर करना, मतलब सूखा हुआ भाग। ठीक है, तो 8 ये कर दिया, 8 ये कर दिया 2 का गुणा करने के बाद। ठीक है, तो ये जोड़ा 25 ये हो गया ताजा फल हमारे पास में। टोटल सूखे फल 10 हो गए हमारे पास में। तो 25 के बराबर कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो 1 के बराबर 4 आ गए, 10 के बराबर 40 आ गए। क्लियर है? दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। तो देखो भाई, अगला सवाल है हमारा, बिल्कुल सेम उसी की तरह सवाल है। ठीक है, रिवाइज के लिए लगाया है। ठीक है, ताजा फलों में 80% पानी है तथा सूखे फलों में 10% पानी है। 250 किलोग्राम ताजा फलों से
250 किलोग्राम सूखे फलों से कितने ताजा फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, वही कंडीशन है, छिलका बराबर छिलका रखना है भाई। 250 किलोग्राम क्या दे रखे हमारे पास में सूखे फल, 250 किलोग्राम सूखे फल में कितना छिलका है भाई, सूखे फल में 10% पानी है, बचा कितना 90/100। ताजा फल मान लिया x भाई, ताजा फलों में कितना पानी, 80% पानी है, बचा कितना सूखा 20/100। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से काटा भाई 125 आ गया। अब कर दो गुणा, 9 पंजे 45 का 5 का हासिल लगे 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 का हासिल लगा 2, 9 कम 9 तो 11, 1125 किलोग्राम। या दूसरे वाले तरीके से कर लियो, अनुपात वाले से जो मैंने पहले बताया। ठीक है, नोट कर लो। तो दोस्तों अगला सवाल क्या है हमारा, किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 120% की वृद्धि करने पर 4/11 प्राप्त होता है, प्रारंभिक भिन्न क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा भाई, कोई संख्या हमारे पास में 100, इसमें 10% की वृद्धि कर दूं तो कितना करूंगा 110, कितना करूंगा 110, इसमें 10 की कमी कर दूं तो कितना करूंगा इसे 90 करूंगा। इतनी बात आई समझ में नहीं। कभी भी कमी या वृद्धि करोगे तो क्या करोगे, 100 में करोगे हमेशा, क्या करोगे 100 में करोगे हमेशा। ठीक है, तो देखो क्या करना है, मतलब 100 है तो 110 करना है। ठीक है, इस तरीके से ही करना है। देखो भाई, भिन्न मान लिया हमने अपनी x/y। ठीक है भाई, कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि, भाई 200 की वृद्धि कह रहा है तो कितना करोगे, 100 में प्लस करके करोगे। 100 में जैसे मैंने बताया भाई 10% की वृद्धि करोगे तो 100 से कितना करोगे 110 करोगे, तो आपको बोलना 200% की वृद्धि, तो 200% की वृद्धि करोगे तो कितना करोगे 100 को 300%। इतनी बात आगे समझ में नहीं, इतनी बात आगे तो समझ में हो जाएगा सवाल। ठीक है, देखो भैया अंश में 200% की वृद्धि कर रहा है तो कितना करोगे 300। ठीक है, हर में 120% की वृद्धि कर रहा तो कितना करोगे इसे 220, तो कितना प्राप्त हो रहा बटे में 4/11 प्राप्त हो गया सवाल। जो कटे देखो वो काट दो, 1 0 से 1 0 काट दे, 11 दूनी 22, 2 से काटा कितना आ गया 15, तो x/y बराबर आ गया हमारा 4/15। इससे आसान कहीं ना हो सकता, इससे आसान कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, सीधा सीधा मैंने बताया 100 में जोड़ के वृद्धि करोगे, 200% की वृद्धि कर रहा तो 100 में 200 जोड़ो कितना हो गया 300%। नीचे क्या कर रहा है, हर में 120% की वृद्धि कर रहा, 100 में 120 जोड़ोगे तो कितना हो गया 220। नोट कर लो। देखो अगला सवाल क्या है हमारा, बिल्कुल सेम पहले की तरह सवाल है। ठीक है, किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि, 250% की वृद्धि मतलब 100 में जोड़ के करोगे तो कितना होगा 350। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, हर में 400% की वृद्धि तो कितना करोगे 500। ठीक है, वृद्धि करने पर 7/19 प्राप्त होता है, प्रारंभिक भिन्न क्या। ठीक है, तो देखो लिख दिया हमने x/, भाई अंश में कितनी वृद्धि करवा रहा 250% की, मतलब 100 और 250 कितना हो गया हमारा 350, तो लिख दिया भाई 350। हर में कितनी वृद्धि करवा रहा है अभी 400% की, 100 में 400 जोड़ोगे तो कितना हो गया 500%, कितना प्राप्त हो जा रहा है 7/19। हो गया सवाल। जो पहले बताया बताओ, पहले वाले सवाल में इस सवाल में कोई भी अंतर ना है, जो कटा देखो वो काट दो, 0 से 0 काट दिया, 7 पंजे 35, 5 धाम 50, तो x/y बराबर आ गया हमारा 10/19। यही हमारा उत्तर है। पहले वाला और ये सवाल बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, नोट कर लो इसे। तो देखो भी अगला सवाल है हमारा, 605 टॉफियां कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या बच्चों की संख्या का 20% है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या बच्चों की संख्या का कितना है 20% है। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली। ठीक है, बहुत सरल तरीका है, सवाल देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा पर बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, वो अपने मुंह से ही कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी जो है बच्चों की संख्या का 20% है। ठीक है भाई, एक और बताओ, पहले एक बात मानो एक छोटी सी, कि हमारे पास में 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 10 बच्चे, और मैं कहूँ प्रत्येक बच्चे को 5 टॉफी मिलेंगी, तो कुल टॉफी कितनी होंगी भाई 50 होंगी ना होंगी। तो कैसे पता चला हमें भाई बच्चों की संख्या 10 है और प्रत्येक बच्चे को 5 टॉफी दे रहे हैं, कुल टॉफी 50 कैसे पता चला, 10 का 5 में गुणा करने के बाद, 10 का 5 में गुणा करने के बाद। अगर इतना समझ में आ गया तो सवाल हो जाएगा। ये देखो क्या करना है, एक तरफ लिख लो बच्चों की संख्या, लो लिख लिया बच्चों की संख्या, एक तरफ लिख लो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी, प्रत्येक बच्चे को टॉफी।
ठीक है भाई। बच्चों की संख्या का 20% है। अगर मान लिया बच्चों की संख्या 100 है तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी कितनी होगी? 20। बोल रहा ना, बच्चों की संख्या का 20% है। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 5:1 का रेशियो बनेगा। 5:1 का रेशियो बन गया। तो इसे 5x लिखेंगे, इसे 1x लिखेंगे। ठीक है भाई, बच्चों की संख्या 5x होगी, प्रत्येक बच्चे को 1x होगी। ठीक है, तो कुल टॉफी कैसे पता चलेगा? गुणा करके पता चलेगा भाई। बच्चों की संख्या में प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या गुणा करेंगे तभी तो पता चलेगा कुल टॉफी। तो कुल टॉफी कितनी हमारे पास में? 605। 5 से भाग दोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 121। x बराबर कितना आ गया? 11। समझ गए होगे इसे? तो स्क्वायर हटाऊंगा इधर वर्गमूल आ जाएगा। 121 का वर्गमूल क्या होगा? 11 होगा। ठीक है, तो भाई x का मान आ गया हमारा 11। तो मतलब प्रत्येक बच्चे को जो मिलने वाली टॉफी है वो हमारी कितनी है? 11। अगर तुम